आज की वीडियो में हम जानेंगे कण्वाश्रम कहाँ पर स्थित है, कण्वाश्रम से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न और लैंसडाउन कहाँ स्थित है और लैंसडाउन से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न, किस महाकवि ने कण्वाश्रम का उल्लेख किया है? उत्तर, महाकवि कालिदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व आश्रम के बारे में पूरा वर्णन किया है। प्रश्न, कण्व आश्रम में प्रतिवर्ष कब मेला लगता है? उत्तर, यहाँ हर साल वसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा 3 दिवसीय मेला लगता है। प्रश्न, कण्व आश्रम कहाँ स्थित है? उत्तर, कण्व आश्रम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर में मालिनी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न, चक्रवर्ती सम्राट भरत के माता पिता का नाम बताइए। उत्तर, भरत राजा दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र थे। प्रश्न, कण्वाश्रम से संबंधित कथा किस महाकाव्य में वर्णित है? उत्तर, महाभारत। कण्वाश्रम का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? उत्तर, स्कंद पुराण। प्रश्न, कण्वाश्रम को प्राचीन काल में किस रूप में जाना जाता था? उत्तर, प्रमुख विद्यापीठ। प्रश्न, कण्वाश्रम किन पर्वतों की गोद में स्थित है? उत्तर, हेमकूट और मणिकूट पर्वत। प्रश्न, कण्वाश्रम से जुड़ी प्रसिद्ध नदी का नाम क्या है? उत्तर, मालिनी नदी। प्रश्न, कण्वाश्रम से संबंधित कथा को किस कवि ने नाटक के रूप में लिखा? उत्तर, कालिदास। प्रश्न, कालिदास का कौन सा नाटक कण्वाश्रम से जुड़ा है? उत्तर, अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न, कण्वाश्रम को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, बद्रीवन। प्रश्न, कण्वाश्रम में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? उत्तर, वेद, शास्त्र और उच्च शिक्षा। प्रश्न, कण्वाश्रम किस धार्मिक ग्रंथ में बद्रीवन के रूप में वर्णित है? उत्तर, ऋग्वेद। प्रश्न, कण्वाश्रम किस ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, शकुंतला दुष्यंत की कथा और भरत की जन्मभूमि। प्रश्न, लैंसडाउन किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था? उत्तर, 1887 ईस्वी में। प्रश्न, लैंसडाउन का नाम किस ब्रिटिश वायसराय के नाम पर रखा गया है? उत्तर, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम पड़ा। प्रश्न, लैंसडाउन की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? उत्तर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1700 मीटर है। प्रश्न, लैंसडाउन किस भारतीय सेना की रेजिमेंट का मुख्यालय है? उत्तर, यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न, गढ़वाल रेजिमेंट का संग्रहालय लैंसडाउन में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स का संग्रहालय दरबान सिंह संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न, लैंसडाउन में कौन सा झील पर्यटक स्थल है? उत्तर, लैंसडाउन में भुल्ला झील एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। प्रश्न, लैंसडाउन से हिमालय की कौन सी प्रमुख चोटियां दिखाई देती हैं? उत्तर, चौखंबा और त्रिशूल। प्रश्न, लैंसडाउन किस प्रकार के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य और सैन्य इतिहास। प्रश्न, लैंसडाउन में ब्रिटिश काल में किस उद्देश्य से छावनी बनाई गई थी? उत्तर, ब्रिटिश सेना ने इसे सैनिकों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या कालिदास? सही आंसर है कालिदास। नंबर 2, सबसे प्राचीन वेद है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है इसमें? ऋग्वेद। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से, कठोपनिषद से या छंदोग्य उपनिषद से? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? रामायण किस भाषा में लिखी गई? सबसे पहले मूल रूप में रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो
महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी की रचना की, ये राजतरंगिणी साहित्य की रचना किसने की? कल्हण, पाणिनि, वेदव्यास या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका कल्हण। छठवां, ग्रह के मुखिया को क्या कहते थे? विषपति, प्रधान, गृहपति या ग्रामणी? क्या कहते हैं? गृहपति। आश्रमों की संख्या है, कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये आश्रम है। तो आश्रमों की संख्या कितनी है? 4, 5, 2 या 6? सही आंसर है 4। आर्यों की भाषा थी पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, अघन्या किसे कहा जाता था? घोड़ा, शेर, बकरी या गाय? अघन्या कहा जाता था गाय को। अगला प्रश्न है, वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां कौन कौन हैं? लोपामुद्रा, सिक्ता, घोषा या ये सभी? तो इसका सही आंसर है ये सभी विदुषी स्त्रियां। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।